स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपके कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि है चैप्टर एटम्स के, जो आपका यूनिट 8 है एटम्स। इसकी हम थ्योरी पहले 3 लेक्चर्स में कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था रदरफोर्ड और जे थॉमसन मॉडल, सेकंड में हमने बोर थ्योरी और थर्ड में बोर थ्योरी का हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रा बनता है वो बनाया था। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा इस बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझना। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो हम करने जा रहे हैं। देखो, द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन हेयर। ऐसा आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, विच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द एमिशन ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ 102.7 नैनोमीटर। तो हमें ये बताना है इसमें से ए आंसर आएगा या बी आएगा या सी या डी आंसर आएगा, कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है। हमने लास्ट लेक्चर में एक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड किया था, वो था ई एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ध्यान हो एन की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -13.6, 2 तो ये आएगी 3.4, 3 पे ये और 4 पे ये। इसका मतलब ये जो एनर्जी लेवल है ये क्या है हमारे E1, E2, E3 एंड E4। ये हमारे पास 4 लेवल गिवन है। हमें सिर्फ डायग्राम ये दिया था, ये हमें पता है E1, E2, E3 एंड E4। अभी देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, वेवलेंथ। क्या गिवन है, वेवलेंथ। और हमें ये बताना है कि ये वेवलेंथ कौन सी ट्रांजिशन सीरीज में पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी का, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। क्लियर। तो यहाँ पे H की वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा आपको गिवन है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 102.7 नैनोमीटर। और नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10⁻⁹ मीटर। क्लियर। ये जो सारी वैल्यू आएगी ये किस यूनिट में आएगी, आपकी जूल में। पर हमें किस में चाहिए, ये आपका आंसर किस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसकी एक रिलेशन है, तो हमें इसको डिवाइड करना होगा किसके साथ। तो ये वैल्यू होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसको सोल्व किया 102.7 इंटू 10⁻⁹। जब ये सारी वैल्यू को सोल्व करोगे, इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आंसर किस में आएगा, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको सोल्व करने के बाद में आप इसको कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी एनर्जी तो आ गई है, पर हमें ये नहीं पता चला कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन है, सेकंड है, बी है, सी है या डी है। तो वो कैसे पता चलेगी। देखो हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट था, अगर ए ट्रांजिशन की बात करें तो ये आंसर क्या आएगा E4 माइनस E3। हमारा थर्ड पोस्टुलेट भी यही था, एनर्जी इज इक्वल टू हाई माइनस दिस। तो अगर E4 माइनस E3 निकालोगे ये किसके, ए में। तो आप देखो हमें आंसर चाहिए 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप अंदाजा भी लगा सकते हो, क्या इसमें से ये माइनस करने के बाद में क्या 12.1 आएगा, 0.85, 1.5 नहीं आएगा। बी में क्या 0.85 और 3.4 से 12.1 बनेगा, नहीं बनेगा। सी में 1.5 3.4 पे नहीं बनेगा, तो 1.5 13.6। तो इसमें आपका आंसर जो है वो कहाँ आ सकता है, 12.1। तो हम डी करके देखते हैं। तो डी के लिए क्या करना है आपको, ये आपका आ गया E3 लेवल और ये आपका है E1। तो हमें क्या करना है E3 माइनस E1। E3 की वैल्यू -1.5 माइनस माइनस करेंगे प्लस 13.6। ये कितना आ जाएगा सोल्व करके, आपका इसको सोल्व करके वही आएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा मैच कर रहा है डी के साथ। तो इसका आंसर हमारा क्या है, डी ट्रांजिशन। क्लियर स्टूडेंट्स। ये एग्जाम में आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम करने वाले हैं आपका सेकंड न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। इसमें हमें क्या गिवन है, देख
इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इट्स बोहर रेडियस इज, ये आपको क्या गिवन है, बोहर रेडियस। द एटम इज एक्साइटेड सच दैट द रेडियस बिकम्स 21.2 into 10⁻⁻11 मीटर। फाइंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन एक्साइटेड स्टेट। ये बहुत ही इजी है, इसका पहले अपन डिटेल में करेंगे, उसके बाद इसको शॉर्टकट करेंगे। फर्स्ट क्या देखो, यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है, बोहर रेडियस। बोहर रेडियस कब होता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ये था आपका आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। बोहर रेडियस कब होता है, जब एन की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। तो ये आपका बोहर रेडियस है। मीन्स आर की वैल्यू जो हमें गिवन है वो गिवन है 5.3 इंटू में 10⁻11 मीटर। कब, जब एन की वैल्यू है हमारे पास 1। मीन्स ये आपको R1 गिवन है, ये आपको N1 गिवन है। अब रेडियस क्या हो रहा है आपका चेंज, तो रेडियस मतलब सेकंड रेडियस की वैल्यू आ रही है आपके पास 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर। और निकालना क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब सेकंड का N2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये N2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अभी देखो कैसे आएगा, ये आपका R1 है, ये आपके पास R2 है, ये N1 है, N2। हम ये रिलेशन को यूज करेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। मींस R1 किसके प्रोपोर्शनल हो गया, N1 स्क्वायर के, एंड R2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, N2 स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें फर्स्ट बाय सेकंड, मींस R1 बाय R2 करें तो क्या आ जाएगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, N2 प्रोपोर्शनल है, अगर कांस्टेंट यूज करोगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू, तो N2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके N2 स्क्वायर ऊपर ये आ जाएगा आपका R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू में N1 का स्क्वायर। क्लियर। और N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 इज इक्वल टू रूट R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू में N1 का स्क्वायर का रूट मीन्स N1। अब सभी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो N2 क्या आ जाएगा हमारा, देखो N2 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 21.2 इंटू 10⁻11 अपॉन 5.3 इंटू 10⁻11 और N1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 10⁻11 से 10⁻11 कैंसिल, ये जाएगा आपका 4 पे, तो N2 की वैल्यू क्या आ गई √4, ये N2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। ये आ गया आपका N2 की वैल्यू 2, ये आ गया N2 की वैल्यू। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे सेकंड, ये तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया है। अभी हमें फाइंड करनी है टोटल एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एनर्जी का फॉर्मूला था En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 का स्क्वायर मीन्स 4, इसको सोल्व किया कितनी वैल्यू आई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम इसको करेंगे शॉर्टकट में। अभी शॉर्टकट देखेंगे कैसे, R किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट देखोगे, देखो 10⁻11 यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा 10⁻11 और ये भी क्या है 10⁻11, मतलब इसका तो कोई रोल ही नहीं है। डायरेक्ट देखो 5.3 ये कितने टाइम्स हो रहा है, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देखोगे तो हम देखोगे ये 4 टाइम्स हो रहा है। कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। मतलब R की वैल्यू होती है प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। R कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम। 4 टाइम कब होगा, जब n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। 2 होगा तभी तो R 4 टाइम्स बनेगा ना। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 1 आएगा, 2 करोगे तो ये कितना रेडियस हो जाएगा 4 टाइम्स। तो n की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है 1 सेकेंड में, कितनी आ गई 2। ये n आ गया आपके पास 2। कई बार सिर्फ ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में अगर तब आपको इतना सोल्व करना है। 1 मार्क्स या कंपटीशन या ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपकी आ गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हम करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स ये है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। देखिए थर्ड न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन दी ग्राउंड स्टेट। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट लेवल, और N1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। अब्जॉर्ब से फोटोन विच एक्साइट्स टू दी n इज इक्वल टू 4 लेवल, मतलब सेकंड जो लेवल दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है 4।
एस्टिमेट दी फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक थर्ड पोस्टुलेट था E2 माइनस E1, अब कौन सा लेवल है? 4, और ये क्या है? 1। तो हमें क्या निकालना है? E4 माइनस E1। ये थर्ड पोस्टुलेट यूज किया गया। अभी हमें निकालना है यहाँ से फ्रिक्वेंसी। तो कैसे निकलेगा? E का फॉर्मूला होता है एच न्यू इज इक्वल टू E4 माइनस E1। अब E4 कैसे आएगा? हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर? और निकालना क्या है? पहले E4 निकालना है, तो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। तो 16 किया तो हमारे पास वैल्यू आई थी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर मीन्स 1, दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे इस फॉर्मूले में, तो हमें क्या मिलेगा? एच न्यू इज इक्वल टू E4 मीन्स 0.85 माइनस, और ये भी माइनस 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 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आई थी? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें चाहिए फ्रिक्वेंसी। अभी इसको क्या चेंज कर दो? एच की वैल्यू हमें पता है। एच की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? एच की वैल्यू होती है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। अब ये जूल के अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल के अंदर कैसे चेंज करना होता है? तो उसके लिए हमें एक मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? आपकी जल के अंदर। ये आ गई। अभी हमें निकालना क्या है? ये आ गई हमारे पास एच न्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? एच न्यू की। न्यू की वैल्यू क्या आ गई? फ्रिक्वेंसी। न्यू इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई एच। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34। अब इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, 12.75 इंटू 1.6 अपॉन 6.63। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करके देखो, -19, तो ये 34 ऊपर जाके +34 हो जाएगा। +34 -19, इसको सोल्व करके आ गया आपका 10⁻15। क्लियर? अब यहाँ पे भी छोड़ोगे पर इसके यूनिट लिख देना। इसके यूनिट आएंगे, फ्रिक्वेंसी के यूनिट क्या होते हैं आपके? हर्ट्ज। तो ये भी आपका सही है। नहीं तो इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.09 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये आपका आ गया आंसर। ये स्टूडेंट्स ये है हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है कि यूजिंग द रिडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रायमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी ये कौन सी सीरीज के बताइए इन्होंने? रिडबर्ग फॉर्मूला पूछा है। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। न्यू बार किसके इक्वल होता है? ये होता है 1/λ, ये R, 1/n1। n1 क्या होता है? हमारा फर्स्ट सीरीज है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस, इसको लेट कर लिया सिंपली n स्क्वायर। हमें निकालना है लैम्डा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल R नीचे 1/1 मीन्स 1 माइनस 1/n स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? इसकी आगे की 4 स्पेक्ट्रल लाइंस मीन्स, अब फर्स्ट है तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट है, तो यहाँ शुरू कहाँ से करेंगे? 2, 3, 4 और 5। तो हमें कितनी लाइंस निकालनी है? यहाँ पे 4। तो अगले 4 कौन से आएगी? 2, 3, 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो सब्स्टिट्यूट किया n की वैल्यू 2, तो फर्स्ट आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1/r। r क्या होता है हमारे पास? रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है? 1.097 इंटू 10⁻7। यह आ जाएगा 1 माइनस, क्या आ जाएगा? देखो 1 माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 का स्क्वायर मीन्स 4। यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे 4 माइनस 1, ये एलसीएम लोगे 4 माइनस 1 3/4। इसको सोल्व करके 3/4 मीन्स 4/3। चलिए स्टूडेंट्स, ये कैसे आया? ये आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा। तो 4 माइनस 1 क्या होता है? 3/4, 4 चला जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा 4/3
1.097 इसको आपको सोल्व करना है। क्लियर? इसको सोल्व करके जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1218 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मीन होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? तो ये था हमारा जो केस था वो किसके लिए था? n = 2 के लिए। ये हमने कर लिया n = 2। अभी हमें करना है n = 3 के लिए। ऐसे ही निकालना है 4 के लिए, फिर 5 के लिए। n = 3 निकाल लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/1.097 × 10⁻⁷। ये क्या आ जाएगा? 1 - 1 अपॉन, ठीक है, n स्क्वायर है ना, n की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर मीन्स 9, तो 1/9। 1 - 9 ये क्या आ जाएगा? 9 - 1 8/9, 9/8। तो ये आपका ये हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपके इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये आएगी 1028 एंगस्ट्रॉम। ये आएगी 1028 एंगस्ट्रॉम। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका होमवर्क है कि आपने n = 4 के लिए वैल्यू निकालनी है और n = 5 के लिए निकालनी है। यहाँ पे 4 के लिए यहाँ 16 पुट करोगे और 5 के लिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 25, और इसका जो भी आंसर है उसको आपने कमेंट करके बताना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था 4th न्यूमेरिकल। अभी हम करेंगे 5th न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स ये है हमारा 5th न्यूमेरिकल। इसमें क्या है? इन ए गिगर मार्सिडिन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है हमारे पास? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मींस r0 की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है टू द न्यूक्लियस ऑफ z = 80 मींस यहाँ z गिवन है वो कितना है? 80। व्हेन द अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास? हीलियम पार्टिकल 2He4 और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एनर्जी गिवन है हमें 8 MeV एनर्जी। पहले एनर्जी गिवन है 8 MeV। m का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेगा मीन्स 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹। ये आ गई हमारी एनर्जी। क्लियर? अभी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है? r0 = 1/4πε0 × 2E × ZE अपॉन में एनर्जी। यहाँ मैंने आपको बताया था यहाँ एनर्जी भी आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी E के लिखा मिलेगा या KE, ठीक है, या सिंपल E या ½ mv²। अगर हमें मास और वेलोसिटी पता है तो हम फिर भी एनर्जी फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी गिवन है। अभी सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। 1/4πε0 ये क्या होता है आपका? कूलम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू 2 एज इट इज। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 × 10⁻⁹। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको रब कर लें तो ये ई की वैल्यू, जेड की वैल्यू 80, फिर ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय एनर्जी, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, रहेगा एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू 8 × 10⁻6 × 1.6 × 10⁻⁹। अब देखो यहाँ कैंसिल क्या हो रहा है? 10⁻⁻90 से 10⁻⁻19 कैंसिल, 1.6 से 1.6 कैंसिल, 8 से ये कैंसिल, कितना आ गया? 10। अब इसको सोल्व करेंगे। 9 × 2 ये कितना हो गया आपके पास? 18। 9 × 2 18 इंटू 1.6 इंटू ये है 10⁻9 और एक 10 ये रहा, तो कितना होगा? 10⁻10 और 10⁻10 मैं से लिख देता हूँ एक बार, इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 10⁻6। 10⁻9 और ये 1 पावर ऐड हो जाती हैं, 10⁻19 अपॉन 10⁻6। अब इसको सोल्व करना है। हमारे पास आ जाएगा 18 × 1.6 इंटू, ये आप सोल्व करोगे 6 से 6 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल हो जाएगी -15। क्लियर? तो ये r0 है, तो ये डिस्टेंस किस में आएगा आपका? मीटर में। तो आपको 18 × 1.6 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.82। तो ये आपका आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं
जिनको न्यूमेरिकल करते टाइम इसकी वैल्यू फाइंड, जैसे मेगा दिया हो, गीगा दिया हो, इनकी वैल्यू नहीं पता होती, तो अभी मैं वो करवाने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम वो करते हैं। ये बहुत इजी है, इसको आप देखो कैसे याद रखना है। एक तो होता है 10 इस बार आपने याद रखो। देखो जैसे मोबाइल के अंदर हम लोग किसी पिक्चर को या किसी डाटा को स्टोर करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा साइज आता है आपका, केबी में, उसके बाद एमबी, फिर जीबी और लास्ट में टीबी। तो वो कैसे लिखते थे? केबी का मतलब होता है किलो, 10⁻³ क्या होता है, किलो। उसके बाद आता है एमबी, एमबी मीन्स 6 मेगा। वो बाइट जो होते हैं वो स्टोरेज के यूनिट हैं। ठीक है, यहाँ पे किलो सिंपल लिखा जाता है, यहाँ किलोमीटर यूज़ कर सकते हैं, किलोग्राम, किलो जो भी यूज़ करना है, किलो सेकंड, तो वहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻³ मेगा मीन्स 10⁻6। ठीक है, किलो मेगा, फिर आता है गीगा, जी से डिनोट किया जाता है, फिर एक याद रखना है टेरा। यही यूज़ होते हैं मोस्टली फिजिक्स के अंदर, और याद रखना भी इजी है। 10⁻3, 6, 9 और 12, ये 4 यूज़ होते हैं। अब माइनस में करते हैं, एक यूज़ होता है -3, -6, -9 और एज इट इज जैसे -12। -3 क्या होता है, इसको बोलते हैं मिली, जैसे आप लोगों ने पढ़ा मिलीमीटर। ठीक है, 10⁻6 इसको बोलते हैं माइक्रो, इसका सिंबल है म्यू, ऐसे लिखा जाता है। -9 ये होता है नैनो, एन से डिनोट करते हैं। 10⁻12 ये होता है पिको। ठीक है, ये क्या होता है आपका 10⁻12 पिको, पी से डिनोट किया जाता है, ये स्मॉल में। ये 4 ये यूज़ होते हैं, 4 ये आपके माइनस में यूज़ होते हैं। इसके अलावा 2 और यूज़ होते हैं जो फिजिक्स के अंदर, एक होता है 10⁻², ये होता है सेंटी, जैसे सेंटीमीटर वाला सेंटी। 10⁻10, 10⁻10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या होता है एंगस्ट्रॉम, A0। इनको याद रखना बड़ा इजी है, आप इसको याद रखो मोबाइल से, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, केबी, एमबी, जीबी और टीबी जैसे याद रखते हैं। क्लियर? तो ये है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कैसे याद रखना है, जीरो है, ये ऊपर जो जीरो लगाई है वो किसके लिए लगाई है, 10 के लिए। ऊपर कौन लगाता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, -10। नैनो याद रखना इजी है, ये लिखा 9, 9 मतलब हिंदी में बोलते हैं 9, या फिर 9। तो ये आ गया एन ए मतलब ये मानो -9, तो ये याद रखना इजी है। एक याद रखो मिली, 10⁻³ क्या होता है मिली। एक बार और लिख लिया -3, ये क्या बन जाएगा -6। ये बोलो मिली इंटू मिली, किसके इक्वल आ गया, माइक्रो। अब इसको बोलोगे मिली मिली माइक्रो। कितना इजी है, आप इसको किसी न किसी तरीके से याद कर सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स में यही यूज़ होते हैं फिजिक्स के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।